नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी के आचार्य प्रिया सिंह। आज हम कक्षा अष्टम की भारत की खोज की किताब पढ़ा रही हूँ। उसमें पहला पार्ट है अहमदनगर का किला। ठीक है बेटा, अहमदनगर का किला। देखिए अहमदनगर का किला में क्या है, इसमें क्या दिलचस्पी है। ये जवाहरलाल नेहरू के ऊपर है चैप्टर। भारतीय खोज की किताब किन्होंने लिखी है, खोज किसने की है? हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं अहमदनगर किला है क्या। ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको पता चलेगा अहमदनगर किला में क्या कहानी है, ये चैप्टर में क्या दिया है। ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। अहमदनगर किला में जेल में थे नेहरू जी, ये इनकी 9वीं यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। ठीक है बेटा, नेहरू जी कह रहे हैं जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधेरे आकाश में झिलमिलाते दूज। दूज मतलब क्या होता है बेटा? दूज मतलब होता है द्वितीय तिथि। द्वितीय मतलब शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन, और शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन का मतलब होता है 15 दिनों की वह अवधि जब चांद सायकाल निकलता है। ठीक है बेटा, जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूजे के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष का मैंने आपको बताया, दोबारा बता देती हूँ। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है कि 15 दिनों की वह अवधि जब चांद सायकाल निकलता है। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिलाया जाता है कि मेरे कारावास मतलब होता है जेल का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी स्थायी मतलब क्या होता है बच्चे? स्थायी मतलब लंबे समय तक। सहचर्य मतलब होता है साथ चलने वाला, लंबे समय तक साथ चलने वाला है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। मतलब जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद उजाला, रात होती है तो सुबह भी होती है, कहने का अर्थ ये है। अतीत का भार देखिए अगला। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू जी का किस चीज का शौक था? बागवानी करने का उन्हें बहुत शौक था। उन्हें किसके द्वारा जेल में रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया था वहां उन्होंने शौक को पूरा किया। कौन सा शौक को पूरा किया था? बागवानी का। यहाँ अहमदनगर किले में मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में, तेज धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूंकि वे ये इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दूर संधियां देखी है। यहाँ का इतिहास यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। अहमियत मतलब होता है बच्चे विशेषता। अतीत मतलब होता है बीता हुआ समय। अवशेष मतलब बचा कुचा भाग। ठीक है बेटा, घटनाओं की दर्शन की विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इसमें जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। ये घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस मतलब बहादुरी की कहानी, जिसने हम किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध मतलब चांद बीबी ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। ठीक है बेटा, क्या करा? नेतृत्व किया। उसके बाद उन्होंने पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही किसी एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। जब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर जब मैं तक आजाद नहीं हो जाता पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा ना बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका। पैगंबर मतलब होता है ईश्वर का दूत। अख्तियार मतलब होता है अपना कर में फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत पर
मैं इसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। ठीक है बेटा। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के बाहरी बोझ से इस सीमा तक राहत दिलाता है। दूज मतलब बेटा देख कठिन इसका। अब देखो बेटा चैप्टर में क्या कहा गया है। इस चैप्टर में कहा गया है कि नेहरू जी को बागवानी का बहुत शौक था। मैं तुम्हें इनका सार बताती हूँ। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया था वहां उन्होंने इस शौक को पूरा किया। अहमदनगर किले में बागवानी करना शुरू कर दिया। यहाँ की मिट्टी पथरीली और पुराने मलबों और अवशेषों से भरी थी। फिर भी नेहरू जी ने बागवानी के लिए परिश्रम करते रहते थे। उन्होंने ऐसा करते हुए वहां की मिट्टी को फूल उगाने लायक बना दिया। नेहरू जी लिखते हैं कि अहमदनगर का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है, न ही इसकी कोई विशेष अहमियत है। इस किले से जुड़ी चांद बीबी नामक साहसी महिला की प्रसिद्ध है। इस महिला ने अकबर शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था, पर उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी ने कर दी। जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को जमीन की सतह के काफी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जेल के अधिकारी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली थी। उन्होंने देश के आजाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया। इसके लिए कर्म का अनुभव होना जरूरी है। वे पैगंबर बनकर भविष्य के बारे में लिखने में असमर्थ थे। अतीत के बारे में किसी इतिहासकार विद्वान की भांति लिखने में सक्षम न थे। वे केवल वर्तमान विचारों क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके इसके बारे में कुछ लिख सकते थे। गेटे के अनुसार इतिहास लेखन अतीत के बाहरी बोझ से किसी सीमा तक राहत दिलाता है। ठीक है बेटा। ये आज के इतना इतना है। आप पढ़ना अच्छे से समझना और आपको कठिन शब्द अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और गृह कार्य आज आपका है जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत को पुस्तक किसने लिखी। इस पाठ में नेहरू जी को किन चीजों का शौक था। ठीक है बेटा। शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।